सभी किसान भाइयों को नमस्कार। साथियों, इस समय हम भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में हैं और क्योंकि ये गेहूं का सीज़न है तो हमने आग्रह किया परमादरणीय डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी से, जो निदेशक हैं इस संस्थान के, कि वो आज हमको बताएं DVW 187 से किस प्रकार किसान जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपकी तरफ से और अपनी ओर से डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी किसान भाइयों को हमारे संस्थान की तरफ से बधाई और धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि DBW 187 आप जानते ही हैं, किस्म बहुत ही उम्दा है और उत्तर पूर्वी भारत में तो पहले ही इसको रिलीज़ किया गया था, तो वहाँ तो समय से बुआई हो तो कोई अच्छा उत्पादन, वहाँ पे बहुत बढ़िया उत्पादन आता है, इसका दाना भी बहुत अच्छा होता है। अभी पिछले 2 वर्षों में इसको उत्तर पश्चिमी मैदानों में, जिसमें मुख्य तौर पे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी प्रदेश प्रांत जो है और राजस्थान का कुछ हिस्सा, उसके लिए भी हमने इस किस्म को रिलीज़ किया है। तो उसमें किसान भाइयों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये किस्म बहुत अधिक उत्पादन देने में सक्षम है और अगर आप इस किस्म को अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में या दूसरे पखवाड़े में लगाते हैं तो आप 80 कुंटल तक इसका उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं किसान भाइयों को कुछ सावधानियां हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि जब हम इस किस्म को 5 नवंबर के पहले बिजाई करते हैं तो कुछ शस्य क्रियाओं में हम थोड़ा परिवर्तन करते हैं, जिससे कि इसकी उत्पादन में वृद्धि होती है और इसकी जो लंबाई है उसको भी हम नियंत्रित कर पाते हैं। उसमें प्रमुख तौर पे 2 रसायन हैं, एक क्लोरामेक्वाट है और एक टेबुकेनाजोल है, जो विभिन्न नामों से कंपनियों द्वारा बेचा जाता है मार्केट में। आप कोई भी विश्वसनीय ब्रांड का ले सकते हैं ये केमिकल। और इसको 2 ml क्लोरामेक्वाट पर प्रति लीटर पानी बनाकर और टेबुकेनाजोल को उसमें 1 ml प्रति लीटर मिलाकर 2 स्टेज पे इसका छिड़काव करना पड़ता है। एक तो जब पहली गांठ बनती है, जो कि अमूमन 50 दिन के आसपास आ जाती है, तब इसका छिड़काव करें। और जब आपकी फ्लैग लीफ, जिसको झंडा पत्ती हम कहते हैं, वो जब आती है तो दूसरा छिड़काव उस टाइम पे करना पड़ता है। ये हमारे हरियाणा, पंजाब में अमूमन करीब करीब 80 दिन के आसपास या 75 दिन के आसपास आ जाती है। तो अगर आप इन रसायनों का मिश्रण छिड़काव करेंगे, जैसा कि डोज हमने बताया था आपको, तो निश्चित तौर पे इसकी जो लंबाई है करीब करीब 4 से 5 सेंटीमीटर घट जाती है। और चूंकि इसकी बाली बहुत ही भारी होती है, दानों में वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो अमूमन ऐसा किसान भाई कहते हैं और उनकी शंका है कि शायद ये डिग जाए या गिर जाए, जैसा पंजाबी में कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल नहीं गिरेगी। और आप जब इन रसायनों का छिड़काव करेंगे तो आप निश्चित तौर पर इसको 80 कुंटल के आसपास लेने में सफल रहेंगे। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने अभी अभी बोला कि आप 2 केमिकल जो इन्होंने बोले हैं रसायन, उनको मिलाकर घोल के उनका स्प्रे करें। और उन्होंने बोला झंडा पत्ता, फ्लैग लीफ जब आएगा तो 72 से 85 दिन या 80 दिन हो सकते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, वो फर्स्ट इंटरनोड हम कहते हैं, पहली गांठ जो बनेगी उस पे लगाना है, या उसके मोटा मोटी दिन बता दें ताकि किसानों को थोड़ा पता लग जाए कि पहला स्प्रे भी इसका कब करना है। पहला स्प्रे जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से ये प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने शायद बोला था, लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। जब पहली गांठ बनती है, जिसको इंटरनोड कहते हैं, वो करीब करीब 45 से 50 दिन के आसपास आती है। अगर आप अक्टूबर या 5 नवंबर के पहले इसकी बिजाई करते हैं तो इस स्टेज में अगर आप छिड़काव करते हैं तो निश्चित ही इसका बहुत बहुत लाभ होगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है इन रसायनों को छिड़काव की कि 2 स्प्रे करने हैं। पहला स्प्रे 45 से 50 दिन पे, जब पहली गांठ बनती है। दूसरा स्प्रे, जैसा आपने सही फरमाया, 75 से 85 दिन के बीच में, जब झंडा पत्ती आती है। तो ये 2 आप करें। ना सिर्फ इससे आपकी ग्रोथ, लंबाई रुकेगी, बल्कि बढ़वार बहुत अच्छी होगी, टिलरिंग बहुत बढ़िया होगी। साथियों, सर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 2 बार इसका करेंगे आप स्प्रे। एक बार करेंगे लगभग 45 दिन के आसपास, दूसरा करेंगे 75 से 80 दिन के आसपास, और इससे बढ़वार भी बहुत अच्छी होगी, लंबाई में ज़्यादा कद नहीं लेगी, और 80 क्विंटल औसतन पैदावारी 1 हेक्टेयर से ले सकते हैं आप, 2.5 एकड़ से। मैं आपकी ओर से एवं अपनी ओर से माननीय निदेशक महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको।
आप हमारे संस्थान के लंबरदार हैं, मैसेंजर हैं, और इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप। सो काइंड ऑफ यू। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।